फार्मा सेक्टर में अभी काफ़ी उथल-पुथल चल रहा है। एक न्यूज़ आती है किसी शेयर के बारे में कि किसी ने ट्रीटमेंट तैयार किया और उसका शेयर बहुत ही 40%, 8%, 10% से ऐसे भागता है। फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, फिर उसका शेयर 8%, 10% से गिर जाता है। तो हम किसी ऐसे पॉइंट में ना फंसे जहाँ से शेयर 10% गिर जाए और किसी ऐसे पॉइंट पे ही हम उस शेयर को खरीद पाएँ जहाँ से वो 10%, 12% ऊपर जाए, तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वो है ग्लेनमार्क, सिप्ला और कैडिला। तो ग्लेनमार्क जो कि बना रही है फेविपिराविर और उसका शेयर 40% से ऊपर गया था। रेमडेसिवियर जो कि सिप्ला बना रही है, और डेक्सामेथासोन। ये बहुत सारी कंपनियां फार्मा कंपनी बनाती है, लेकिन कैडिला जो है वो सबसे ज़्यादा बनाती है। तो इन तीनों ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, किसका मांग ज़्यादा बढ़ने वाला है, और कौन सा जो तीनों फार्मा से कंपनी है इन तीनों में से वो अच्छा परफॉर्म करने वाली स्टॉक मार्केट पे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो जो मेन 3 ये जो ड्रग्स हैं उसमें से रेमडेसिवियर है, इसका क्या काम है कि रेमडेसिवियर क्या कर रहा है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट रहते हैं नॉर्मली उनको 10 दिन अगर लग रहा है तो 1/3 टाइम जो है हॉस्पिटल में रहने का वो कम कर दे रहे हैं। वो 6 दिन में ही पेशेंट ठीक हो जा रहा है। तो लगभग 1/3 जो टाइम है वो रेमडेसिवियर से कम हो जा रहा है। ये जिलेट साइंस जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, इसने तैयार किया है ये ड्रग्स, और इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था और क्लियरेंस मिल चुकी है बनाने के लिए। तो जो रेमडेसिवियर है उसका टेक्नोलॉजी सिप्ला के साथ शेयर किया था जिलेट साइंस ने, और उसके बाद 1-2 और फार्मा कंपनी के साथ शेयर करने वाली है, जो डॉक्टर रेड्डी, इप्का लैब, और भी 2 जो नॉन लिस्टेड कंपनी है उसके साथ उसने शेयर किया था, जिसमें सिप्ला सबसे पहले तैयार कर रही है इस ड्रग्स को। तो सिप्ला का शेयर ऊपर गया था, मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे ऊपर गया था इसका स्टॉक प्राइस। उसके बाद फिर धीरे 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 नीचे आ गया, जहाँ से ऊपर गया था उससे भी नीचे भी ट्रेड हो रहा है। फार्मा सेक्टर में भी लेटेस्ट जो एक वीक है उसमें काफ़ी गिरावट हुई है। उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि चाइना के साथ जो है इंडिया का अभी संबंध अच्छा नहीं है, और जितने भी ये कंपनियां हैं फार्मा सेक्टर की, वो जो रॉ मटेरियल्स हैं 60% वो इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, और एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया है। इससे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं। इस कारण इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट हो रही है। लेकिन जैसे ही चीज़ें संभलेंगी वैसे ही और न्यूज़ आएगा कि ये ड्रग्स जो ट्रीटमेंट के वो तैयार हो चुके हैं और बिकना मार्केट में शुरू हो चुके हैं, तो इनके प्राइस फिर से रैली करने लगेंगे स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए हमें ध्यान देना है। तो मैंने रेमडेसिवियर का बताया कि ये जो काम करती हैं ये हॉस्पिटल टाइम को कम करती है। फिर फेविपिराविर जो है ये माइल्ड, जो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं उसके लिए है, जिसको कोरोना हुआ है लेकिन बहुत माइल्ड सिम्टम्स है, हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे ही वो टेबलेट लेकर ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसका है कि फेविपिराविर में भी बहुत सारी कंपनियां ग्लेनमार्क के अलावा जिसको कि ये ड्रग्स बनाने का मौका मिल रहा है, और ये जो ड्रग्स होंगी फेविपिराविर ये ज़्यादा महंगा नहीं होंगी। तो माना जा रहा है कि ये कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट नहीं होगा। और पेंडेमिक के टाइम में है, पेंडेमिक के टाइम में कोई भी फार्मा स्टॉक्स जो है कंपनी ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं सकती, ज़्यादा प्राइस रख नहीं सकती, ज़्यादा प्रॉफिट उससे ले नहीं सकती। गवर्नमेंट का ये रेगुलेशन है, इसलिए भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इस मुकाबले में रेमडेसिवियर जो है ये महंगा ड्रग्स है, और ये सीरियस कंडीशन के लिए यूज़ होता है, जो कि जो भी पेशेंट सीरियस कंडीशन में होंगे उनके लिए यूज़ होता है। तो इसका मांग ज़्यादा रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू फेविपिराविर। और फेविपिराविर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं घर पे ही। तो फेविपिराविर के लिए मैं नेगेटिव हूँ, और ग्लेनमार्क भी बहुत ज़्यादा नहीं भागने वाला है। लेकिन जब टैबलेट लॉन्च होगा मार्केट में तब ज़रूर इसमें 5 से 10% आप देख सकते हो जब टैबलेट लॉन्च होगा, क्योंकि न्यूज़ ही आया था। तो लॉन्च होने के बाद टैबलेट उसके बाद शेयर 5 से 10% भाग सकता है। एक और जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो दिखाना चाहता हूँ मैं ग्लेनमार्क के लिए आपको। मुंबई में जो बीएमसी है वो 27 लाख पिराविर टैबलेट का जो है ऑर्डर दी है ग्लेनमार्क को, 80 रुपये प्रति टैबलेट के हिसाब से। तो 27 लाख फेविपिराविर टैबलेट बाय करने के लिए पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं ग्लेनमार्क को। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है ग्लेनमार्क के लिए, क्योंकि सबसे पहले ये बना रहा है ग्लेनमार्क, इसलिए इसको फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में। लेकिन जो है ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं
वो इसका विरोध कर रही है। वो बोल रही है ये घोटाला है, आपने महंगे दाम में ये ख़रीदा है, क्योंकि और भी सारी फार्मा कंपनी बना रही हैं इसको, तो इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाएगा आने वाले 15 से 20 दिनों में। तो आपने 80 रुपये पे जो इससे ख़रीदा है ये घोटाला है, ऐसा बोल रहे हैं। तो विवाद में आ गई है ये चीज़, लेकिन ख़रीदारी हो रही है इसकी। हो सकता है दूसरे स्टेट वाले भी ये देखकर ख़रीदारी करें, फेविपिराविर का पहले ही ऑर्डर दें। तो ये एक पॉजिटिव है ये ग्लेनमार्क के लिए। तो आप ग्लेनमार्क अभी जो भी स्टॉक अवेलेबल है ये इंडिया चाइना के फेस ऑफ के कारण, जो सारे स्टॉक जो हैं अभी जो जिस प्राइस पे अवेलेबल हैं उससे 2-3% ही डाउन जा सकते हैं, लेकिन अप 10% तक जाने की संभावना है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में ही अप 10 से 12% जा सकते हैं ये। तो आप ख़रीद सकते हो धीरे धीरे इन स्टॉक्स को, ग्लेनमार्क को भी ख़रीद सकते हो। हमारा जो तीसरा है वो है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन मेनली यूएस में यूज़ हो रहा है, और ये डेथ रेट को है ये काफ़ी कम कर दे रहा है, डेथ रेट को 1/3 से कम कर रहा है। और डेक्सामेथासोन इंडिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, पहले से बनती आ रही हैं ये सारी ड्रग्स, ये दूसरे चीज़ों की ट्रीटमेंट में यूज़ होती थी। तो डेक्सामेथासोन जो है वो मेनली कैडिला बनाती है, कैडिला हेल्थ केयर। तो इससे कैडिला के स्टॉक में कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन जो इसका दाम है ये बहुत ही सस्ता मेडिसिन माना जाता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है नहीं कंपनी को, बहुत ही सस्ता मेडिसिन है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि कैडिला को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसको होगा वो है सिप्ला। तो हम सिप्ला के शेयर को देखते हैं पहले चार्ट पैटर्न। पिछले दिन जब मार्केट ओपन था फ्राइडे को, तो सिप्ला ने -1.15% का नेगेटिव रिटर्न दिखाया था, और आप देख सकते हो उसके बाद पिछले एक हफ्ते में अगर देखें तो 0.57% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक महीने में देखें तो नेगेटिव रिटर्न दिया इसने -3.34% का, जबकि इसके साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ जुड़ी हुई है जो कि है रेमडेसिविर से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो ये जब हुई थी, ये रेमडेसिविर का न्यूज़ आया था, तो ये अचानक से 19 जून के बाद ये अचानक से जो हाई बनाया था 692 का, उसी टाइम पे बनाया था, एक दिन में 8 से 10% भागा था शेयर, फिर से नीचे आ गया धीरे धीरे जब ये इंडिया चाइना का फेस ऑफ शुरू हुआ, क्योंकि सिप्ला भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है अपने रॉ मटेरियल्स चाइना से, इस कारण से अभी इसका स्टॉक में ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें ठीक होंगी और फिर रेमडेसिविर मार्केट में लॉन्च होगा, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, तब जो है इस शेयर में अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, इस शेयर में रैली। तो इस शेयर का अगर पिछले एक साल में देखें तो 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने, पिछले 5 साल में नेगेटिव रिटर्न में है। कि लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो जो भी शेयर है फार्मा का वो नेगेटिव में ही रहा है, उनके लिए अच्छी खासी कंडीशन रही नहीं है। लेकिन लेटेस्ट में जब से ये कोरोना आया है तब से फार्मा सेक्टर जो है वो काफ़ी रैली दिखा रही है। आनंद राठी ने जब ये न्यूज़ नहीं आया था सिप्ला रेमडेसिविर बना रही है, लॉन्च करेगी, उससे पहले ही जो टारगेट प्राइस दिया था सिप्ला का वो है 738। तो 738 से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है सिप्ला, तो आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा रैली दिखाने की संभावना है सिप्ला की। ये बहुत सारे और भी ड्रग्स पे काम कर रही है सिप्ला, तो आप एक पॉजिटिव देख सकते हो, इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो सिप्ला को। और बस ध्यान रखना कि चाइना से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ना आए जो कि सिप्ला के शेयर को अफेक्ट करे। बाकी आप इस शेयर पर ध्यान रखना, और आने वाले टाइम में जब रेमडेसिविर लॉन्च होगा तो ये और भी ज़्यादा रैली दिखाएगी। और इसका टारगेट प्राइस मैं बोलूँगा कि आप 850 लेकर चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, एक साल के लिए, जो कि इन्होंने 738 तब लिखा है जबकि ये रेमडेसिविर लॉन्च नहीं हुई थी तब का है। तो आप इससे देख सकते हो इसे 850 तक का टारगेट प्राइस लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म में अगर आप बोलूँ तो शॉर्ट टर्म में 700 तक का, अगले एक महीने में आप 700 तक का टारगेट प्राइस लेकर चल सकते हो सिप्ला के लिए। अगर हम ग्लेनमार्क को देखें तो ग्लेनमार्क ने पिछले एक दिन में -0.59% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो -7.59% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक महीने में 9% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि एक दिन ही 40% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया था ये, फिर धीरे धीरे नीचे भी आया था। तो एक दिन में इतना सारा रिटर्न दिखाने के बावजूद 9% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप समझ सकते हो कि इस लेवल पे आप इस ग्लेनमार्क को बाय कर सकते हो अगर कोई इसमें से रिलेटेड भी
नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखना ताकि आपको अगर गिरावट हो तो कुछ ज़्यादा आपको लॉस ना लगे। आप इसमें स्टॉप लॉस 425 पर लगा के रख सकते हो, और अगर ऊपर जाएगा ये तो इसका टारगेट प्राइस 500 तक आप रख सकते हो। आप देख सकते हो कि इसने जो हाई बनाया था उस दिन जब रैली दिखाई थी 40% का, तो 573 दिखाया था। तो शॉर्ट टर्म में आप 500 तक इसको देख सकते हो, तो आप इस शेयर को भी बाय कर सकते हो। फार्मा शेयर को बाय करने में कोई हर्ज नहीं है अभी। अगर कैडिला को देखें तो कैडिला हेल्थ केयर, जबकि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का न्यूज़ आया था उस टाइम पे हाइड्रोक्सीक्लोरो ज़्यादा बनती थी और कैडिला उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रैली दिखाई थी कैडिला ने, लेकिन उसके बाद से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज अब धीरे धीरे नेग्लेजिबल होने जा रहा है। कोरोना के लिए दूसरे बेहतर ड्रग्स आ रहे हैं मार्केट में, तो इसलिए ये जो है नेगेटिव साबित हो रही है कैडिला के लिए। लेकिन ये और भी सारे ड्रग्स बनाने की कोशिश में है। कैडिला से रिलेटेड एक जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि कैडिला जो है वो 5% अप गया था पिछले एक दिन पहले, जबकि इसमें न्यूज़ आया था कि इसका जो ह्यूमन ट्रायल है कोविड-19 वैक्सीन जो ये बना रहा है उसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। उस पर ये 5% अप गया था इसका शेयर। तो अगर ये ह्यूमन ट्रायल इस वैक्सीन का सफल होता है तो इस शेयर में तो आग लग सकती है, आप ये मान के चलो। लेकिन बहुत सारी ऐसी फार्मा कंपनी हैं जो ह्यूमन ट्रायल कर रही हैं और आने वाले टाइम में करेंगी, तो न्यूज़ बेस्ड पे आप ऐसे ख़रीद नहीं सकते हो शेयर को। लेकिन अगर आपको ये गिरावट में मिले अच्छे खासे नीचे तो आप उसको ख़रीद सकते हो। लेकिन इसमें जो है रिस्क ये है कि अगर ह्यूमन ट्रायल सफल नहीं होता है तो शेयर में गिरावट हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। एक दिन में इसने 0.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। पिछले एक हफ्ते में आप देख सकते हो कि 0.29% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि बीच में जब ये इसका ह्यूमन ट्रायल का न्यूज़ आया था तो ये आप देख सकते हो ये शार्प रैली जो दिखाई थी इसने, लेकिन वो शार्प रैली बहुत जल्दी गिरावट होगी उसकी, और उसके बाद फिर से ये उसी प्राइस पे ट्रेड करने लगा। पिछले एक महीने में 0.61% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक महीने में फार्मा स्टॉक्स जो है बढ़िया परफॉर्म नहीं की है, लेकिन आने वाले टाइम में करेंगी। जबकि Q1 का रिज़ल्ट आना शुरू होगा उससे पहले आप देखोगे कि फार्मा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।